नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है भाभी माँ। कल विवाह की भव्य रिसेप्शन संपन्न होने के बाद आज दोपहर उस अत्यंत शानदार बंगले के बड़े से हॉल में बैठकर परिवार की अन्य धनी महिलाएं दुल्हन को अपने अपने स्पेशल गिफ्ट दे रही थी। साथ ही साथ वो सब एक दूसरे ने पहन रखी अपनी अपनी महंगी साड़ियाँ, लहंगे और जेवरों की चर्चा में मशगूल थीं। वहां उपस्थित सभी दुल्हन को दिए जा रहे महंगे महंगे उपहार की तारीफ भी कर रही थी। कल शाम में दूल्हा दुल्हन अमेरिका वापस जाने वाले थे। दोनों अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वहीं एक बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में सीनियर प्रोग्रामर थे। इन्हीं महिलाओं के बीच अत्यंत साधारण से वेशभूषा में दुल्हन की अपनी भाभी संकुचाई सी चुपचाप उन सभी की बातें सुन रही थी। वो दुल्हन को देने के लिए जो उपहार लाई थी उसे देखकर उनके चेहरे पर रह रह कर निराशा के भाव आ रहे थे और अन्य लोगों के इतने महंगे महंगे उपहारों को देते देखकर उसका मन बड़े ही अंतर्द्वंद में था कि अपने साथ लाए उपहार को दें या नहीं। वर्षों पहले दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के कारण उस घर के सभी लोगों ने बड़े भाई को घर और दिल दोनों जगहों से निकाल दिया था। अम्मा बड़े भाई को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें घर से निकाले जाने का गम बर्दाश्त न कर सकी और बीमार रहने लगी। फिर कुछ ही महीनों में चल बसी। अम्मा के मरने की खबर सुनकर बड़े भाई दौड़े दौड़े घर आए थे और अम्मा की लाश से लिपट लिपट कर बच्चों की तरह घंटों रोए थे। परंतु परिवार में सभी लोगों ने उन्हें अम्मा की मौत का जिम्मेदार बताकर उनकी खूब बेइज्जती की। इसके बाद बड़े भाई ने कभी भी उस घर में कदम न रखा, पर अलग घर में रहते हुए भी भाभी ने हर खुशी और गम के मौकों पर उपस्थित होकर बड़ी बहू की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाई थी। बड़े भाई एक साधारण विद्यालय में शिक्षक थे और इतनी आय भी नहीं हो पाती थी कि ठीक से घर चला सके। दुर्भाग्य से भाभी माँ नहीं बन पाई थी, पर फिर भी दोनों हमेशा खुश रहते थे। इनकी शादी के वक्त एकमात्र छोटा देवर संजीव 10 साल का था। माँ की मौत के बाद उस बड़े से धनी परिवार में वो अकेला सा रह गया था। कुछ दिनों बाद पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। फिर इंजीनियरिंग कर नौकरी के लिए अमेरिका चला गया था। बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले वो बड़े भाभी से लिपट लिपट कर खूब रोया था। भाभी ने अपने हाथों से बनाकर उसकी पसंद की कई चीजें खिलाई थी और कई तरह के नमकीन भी पैक कर दिए थे। हर दिन वह भाभी से फोन पर बात करता, अपने दुख सुख, स्कूल की बातें, दोस्तों और यहाँ तक कि आपस में होने वाली लड़कियों की भी बातें बताता था। जब भी घर आता तो ज्यादा समय भाभी के पास ही चला जाता। भाभी के दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। वो अपना उपहार निकालने से बच रही थी कि कहीं उन धनी महिलाओं के बीच मजाक न बन जाए। तभी दुल्हन बनी प्रीति ने कहा, क्या छुपा रही हैं आप भाभी? मेरे लिए क्या उपहार लाई हैं? भाभी ने हड़बड़ाकर जबरदस्ती मुस्कुराकर झेपते हुए अपने उपहार वाले पैकेट को दे दिया। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह डर गई थी कि अब तो वहाँ उन सब के बीच उनका जमकर मजाक बनना तय है। प्रीति ने जैसे ही भाभी का दिया उपहार का पैकेट खोला और उपहार देखते ही खुशी से उछल पड़ी, जोर से चिल्लाई, वाह, इतना शानदार कढ़ाई किया हुआ सुनहरे गोटे वाला लाल रंग का लहंगा! मैं कब से ऐसे सुंदर लहंगे के लिए परेशान थी। प्रीति चहक चहक कर कह रही थी। 1 महीने दिन रात मेहनत कर भाभी ने उस लहंगे को अपने हाथों से बनाया था। अन्य लोगों के दिए सारे महंगे महंगे उपहार उस लहंगे के सामने फीके पड़ गए थे। प्रीति उछल कर उठी और भाभी के पैर छूने लगी। तभी संजीव भी आ गया। भाभी ने उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। संजीव हिचकियां लेकर रोते हुए बोल रहा था, कौन कहता है मेरी माँ नहीं है? मेरे पास भाभी माँ है, भाभी माँ, मेरी माँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।